बुलेट और बैलेट, हमारे कांसी राम साहब ने भी कहा है, बुलेट और बैलेट लाइसेंसी हथियार जो है, दो नाली हथियार, सतनाली हथियार, SLR के हथियार, सभी को लाइसेंस किसको दे रहा है सरकार? किसी दलित को बताइए कि कोई मुखिया दलित का हो, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे होंगे जन खबर फास्ट, एक एक खबर और लोगों की बात। चलिए, मेरी मौजूदगी है गया जी में। आज समतामुल्लक संग्राम दल के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है महाबोधि बिहार को मुक्ति करने के लिए। और हमारे साथ बिहार में विधि व्यवस्था खत्म हो गई है, संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं है, गुंडों की यहाँ सरकार है, गुंडों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। वो बच्ची का डबल बलात्कार हुआ। एक तो कि जो नाजायज लोग थे, जो गटर में पैदा लिया होगा, उसने उसके साथ इस तरह का हैवानियत किया। दूसरा कि सरकार अगर समय पर इलाज नहीं किया तो सरकार ने भी उसके साथ बलात्कार किया है। और ये सारी चीज़ हुई, ये इसलिए हुआ कि वो दलित घर में जन्म लिया है। और हम ये कहूँगा बिहार के लोगों को कि दलित लोग प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया है। इसके कारण भी है कि लुटेरे भी हमारे इज्जत को लूट रहे हैं और सरकार भी लूट रहे हैं। कौन दोषी होगा? बलात्कारियों को बचाने के लिए पूरे सरकार हत्या किया है उस बच्ची को। सरकार नीतीश कुमार ने हत्या किया कि अगर बच्ची बच जाएगी तो बच्ची पहचान लेगी कि कौन है। हो सकता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भाजपा के ही कोई मंत्री संतरी के बाल बच्चे होंगे बलात्कार करने में, इसलिए सिस्टम ने उसको जान से मारा है। और कोई बात नहीं है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में जो बालिकागिरी कांड हुई थी, उसमें मंत्री का हस्बैंड का नाम आया था। आज तक छुट्टे साड़ की तरह घूम रहे हैं सब लोग। एकदम निश्चित मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि बच्ची के साथ बलात्कार हुई। इसको ये बहुत ही दुखद घटना था। उससे ज़्यादा दुखद घटना है कि उसको बचाने के लिए यहाँ के सरकार ने उस बच्ची को हत्या कर दिया है। ये दलित को विचार करना होगा। और उस बच्ची की हत्या भी हुई तो सारे जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ जाके हो हल्ला करके फोटो खिंचाए हैं। आज तक कोई लड़ाई करने के लिए रोड पर नहीं उतरा है, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाकपा माले हो, चाहे तमाम पार्टी हो। मैं जितना कोसना चाहता हूं भाजपा को, उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी दल को भी मैं कोसता हूं कि ऐसे मुद्दे पर आपको रोड पर आना चाहिए था। आप यहाँ के मुख्य विपक्षी दल हैं, आपको आना चाहिए था। आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारी दलित के बच्ची है। इसलिए एक लाइन में मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बलात्कार हुई, उस बलात्कारियों को बचाने के लिए फिर से सरकार ने उस बच्ची को बलात्कार करके जान से मार दिया। 5 घंटा तक जो है बच्ची को ये सरकार जानबूझ के उसको मारा है, क्योंकि वो अगर जिंदा रहती तो वो बलात्कारियों को पहचानती, वो नाम बता देता, उजागर कर देता। और वो कहीं ना कहीं सरकार का, भाजपा के आदमी है बलात्कार करने वाला लोग, इसलिए सिस्टम ने मंगल पांडे के इशारे पर उसको हत्या किया गया है। आरोपी जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। अब क्या गिरफ्तार हो? कोई जैसे जो बच्ची बच रही थी, वो जिंदा थी, उसको गला काटने का प्रयास किया गया और गला काटा भी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं काटा। बच्ची बच रही थी, चाहता यहाँ के डॉक्टर तो उसको बचा लेता, पर बचाएगा क्या? यहाँ तो मंत्री है कि रिश्तेदार बलात्कारी है। कैसे मर गया है मंगल पांडे को PMC के डॉक्टर को सस्पेंड करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं लोग के इशारे पर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाजपा के मंत्री के इशारे पर उसको हत्या किया गया है। अगर नेता विधायक मंत्री के बच्ची के साथ में इस तरह का घटना होता तो अब तक तो आरोपी जेल में होता। अरे भैया, मंत्री विधायक छोड़ दीजिए ना, मंत्री विधायक अगर दलित मंत्री की बेटी होती तो कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ। ऐसे आप बोलिए कि बाभा राजपूत के बच्ची का अगर साथ होता तो अभी आग लग गई होती, आग लग गई होती। ये मंत्री संतरी सब रोड पर होते, पर वो बच्ची दलित के था इसलिए हुआ। तो दलित होना गुनाह है क्या? एकदम है। इसी राज्य में दलित IAS के हत्या होता है, इसी राज्य में दलित IAS के पत्नी को बलात्कार होता है, सिस्टम कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है। जातिवादी यहाँ सिस्टम में जातिवाद हावी हो गया है। यहाँ दलितों को रोज गोली मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, उसको कीड़े मकोड़े जैसा समझा जा रहा है। इस सरकार में ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है। ये भाजपा नेतृत्व की सरकार यहाँ जो है दलितों को समाप्त करना चाहती है। समतामुल्लक संग्राम दल क्या कदम उठाएगा उस बच्ची के? समतामुल्लक संग्राम दल बार बार देश को आह्वान कर रही है कि देखो भाई, अगर सिस्टम जो यहाँ उचक्के लोग हैं, अगर सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं करता है तो इसका मतलब सिस्टम ही उसको पैदा कर रहा है। तो जब जिसको सिस्टम पैदा करेगा उसको संविधान से आप नहीं शांत कर सकते हो। तो एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तलवार भी लेना सीखो, क्योंकि सिस्टम ही
अगर गुंडा को पॉकेट में रखेगा और अपने फायदे के लिए वो गुंडा को निकाल के आपको दबाने की कोशिश करेगा, तो उसको आप संविधान से लड़िएगा, संविधान से नहीं। आप भी संविधान को बचाने के लिए अपने एक हाथ में तलवार उठाओ। न्याय की रक्षा तलवार से होगी, संविधान की रक्षा तलवार से होगी। अगर जज साहब किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुना दे, अगर पुलिस नहीं रहेगा हथियार वाला, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। इसलिए न्याय को बचाने के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत है। बुलेट और बैलेट, हमारे कांसी राम साहब ने भी कहा है, बुलेट और बैलेट दोनों की तैयारी करो, तब होगा, तब होगा। जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कहाँ सुशासन की सरकार है? अरे गुंडों को इन्होंने लाइसेंस दिया है। पूरे भारत की सरकार, चाहे किसी राज्य में हो सरकार, लाइसेंस किसको दिया है हथियार के? तो मैं गिना दूंगा। अभी ये नवादा में विवेका पहलवान के लोगों ने आन के गोली चलाया, उस लाइसेंस कौन दिया है? कौन नहीं जानता है अनंतनाग की गुंडा है? कौन नहीं जानता है रीतलाल यादव गुंडा है? ये सब के यहाँ 10 राइफल है। यहाँ गया में भी घूम जाइए, कितने नामी गिरामी लोग जो है, ठेकेदार रंगदार सब गुंडा है, किसी पर विभिन्न प्रकार का केस लगा हुआ है। लेकिन लाइसेंसी हथियार जो है, 2 नाली हथियार, 7 नाली हथियार, SLR के हथियार, सभी को लाइसेंस किसको दे रहा है सरकार? किसी दलित को बताइए कि कोई मुखिया दलित का हो, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर हो, कोई समाज सेवी हो, किसी को हथियार दिया है? किसी को हथियार नहीं दिया है। तो सरकार तो सबके हथियार दे के गुंडा पैदा कर रहा है, सरकार गुंडा पैदा कर रहा है। सिस्टम ही गंदा हो चुका है। सरकार में भी तो दलित समाज के बड़े बड़े नेता हैं, वो दलित समाज के मसीहा, वो सब जयचंद लोग हैं, वो सब जयचंद है एक लाइन में। वो कोई दलित का नेता नहीं है, वो लोग दलितों का चमचा है वो लोग।